A very good evening and welcome everyone. So welcome back to our webinar SHPL webinar and आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आज का ये वेबिनार का स्टार्टिंग करना चाहती हूँ। मैं हूँ अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं and this is a new year and wishing you all a very happy new year and हम लोग का recently क्लोजिंग हुआ है एंड क्लोजिंग वाज अ वेरी गुड क्लोजिंग। मतलब दिसंबर 2023 का जो क्लोजिंग सबने किए हैं सभी को बधाई हो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू all the team, all the leaders, all the IBOs and everyone for the wonderful closing. So thank you everyone once again and a very happy new year. Hope कि आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छे से बीते एंड आई होप कि पिछले साल से ये साल और भी बेहतरीन जाए आप सभी के लिए। एंड जैसे कि आज ये साल का मेरा फर्स्ट वेबिनार है तो एक्चुअली ये वेबिनार का शुरुआत मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ या फिर ऐसे कुछ टॉपिक के साथ करना चाहती हूँ जो आगे जाके आपको हेल्प करे एंड स्पेशली इन दिस सिचुएशन, क्योंकि ये सारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके थे एंड ये जो मौसम चल रहा है ये विंटर सीजन चल रहा है एंड यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्किन रिगार्डिंग, हेयर रिगार्डिंग आ रहे हैं। सो आई होप कि सभी लोग, जितने लोग एसएचपीएल का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आई होप कि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अभी तक जिन्होंने प्रोडक्ट को नहीं आजमाए हैं या फिर कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आई होप कि आज का ये वेबिनार उनको हेल्प करे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है या फिर आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है ये विंटर की सीजन में एंड ये विंटर को थ्रू आउट आपकी स्किन को अच्छे रखने के लिए ये विंटर में आपको क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए आज का ये वेबिनार है एंड आई होप कि आप सभी को ये हेल्प करेंगे, आगे जाके ये आपका बिजनेस भी बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं जरूर एक सवाल तो पूछना चाहूंगी ये वेबिनार की शुरुआत करने से पहले एंड दैट विल बी कि आप लोग जहां से भी अभी देख रहे हैं, सो व्हाट इज द टेम्परेचर, आप जहां से भी देख रहे हैं अभी आप लोगों का वेदर का टेम्परेचर क्या है, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज। एनीवन, you can comment down in the chat box and you can raise your hands to show your excitement, to show your wishes and everything. आप raise hands करके and chat box use करके आप इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोगों के साथ। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप वो चैट बॉक्स के दौरान हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जितने लोग आज एकदम न्यू ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगी कि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शंस नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स और बाय रेजिंग योर हैंड्स। सो चलिए एक सवाल मैं सबसे पहले आप लोगों से करना चाहती हूँ कि अभी आप लोग जहां से भी देख रहे हैं वहां का वेदर टेम्परेचर कितना है। सो यहाँ पे एक कमेंट आया है फ्रॉम कोलकाता 19 डिग्री, राइट, एंड जहानाबाद 18, करवार कर्नाटका 27, इट्स नॉट टू कोल्ड, 27 बहुत अच्छा मतलब उतना भी कोल्ड नहीं है, 22, देन 12, ओके 12 टिल नाउ दिस इज द लोएस्ट 12, हैदराबाद देहरादून 14, ओके, कानपुर 7, ओ माय गॉड, हुगली 16, ओके, कानपुर 7 अभी तक सबसे लोएस्ट है। सो हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि कानपुर में सबसे ज्यादा विंटर अभी चल रहा है एकदम। सो ओडिशा 22, ओके, एनीवन,
7 से भी नीचे है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे 4-5 डिग्री भी चल रहा है अभी। सो इफ एनीवन इज प्रेजेंट हियर राइट नाउ कि जिस जहाँ जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आई कैन गेस कि जितने लोग जम्मू एंड कश्मीर से हैं, एंड नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, दे आर फेसिंग अ वेरी गुड वेदर, एंड वहाँ पे वेदर काफी ठंडे हैं। सो आई थिंक अभी तक का लोएस्ट है कानपुर विथ 7 डिग्री। ओके, सो ये मौसम में एंड ये विंटर के टाइम सभी लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि ये विंटर के टाइम जैसे ये बहुत एक अच्छे मौसम है, लेकिन उसी के साथ ये बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने लेके आते हैं, जैसे कि जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनके लिए ये विंटर सीजन उतना अच्छा नहीं रहता है। उन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको विंटर बहुत ही पसंदीदा एक सीजन है, एंड ये विंटर सीजन सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एंड मोर ओवर, अगर इससे भी ज़्यादा कुछ बताएँ तो ये विंटर सीजन एक ऐसा सीजन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शादियाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा ओकेशन्स रहते हैं। सो ये एक ऐसा सीजन है, ये एक ऐसा मौसम है जहाँ पे आपको सबसे पर्टिकुलरली सबसे परफेक्टली आपको मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि ओकेजन्स रहते हैं, ऊपर से इतना टेम्परेचर लो, ह्यूमिडिटी इतना लो हो जाते हैं, कोल्ड एयर, एंड इतने सब कुछ आपको सहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एंड आपकी स्किन केयर, हेयर केयर इज अ मेन एंड मैंडेटरी थिंग इन दिस विंटर सीजन। सो आई होप कि ये सबके दिमाग में रख के सब लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, कहीं ना कहीं सवाल उठ के बाहर आते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करें। सो टुडे लेट्स सी ये वेबिनार आपको कितना हेल्प करते हैं। जितने लोग आज न्यूली ज्वाइंड हैं उनके लिए आई होप कि ये बहुत ही हेल्प करेंगे। सो चलिए डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक में, एंड अगर टॉपिक के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली माय स्क्रीन इज शेयरिंग राइट। प्लीज अगर आप थोड़ा हेल्प कर देंगे कि स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं, आप लोग जरा रेज हैंड्स करके या फिर कमेंट करके थोड़ा बता देंगे प्लीज। स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू। सो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो एक सीजन है जहाँ पे शादियां सबसे ज्यादा होता है, ओकेजन सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि आप लोग देखे हैं 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस, क्रिसमस गया है, एंड आफ्टर दैट न्यू ईयर, एंड ये जनवरी एक सेलिब्रेटिंग मंथ है। ये अभी चलता रहेगा, अभी ये चलता रहेगा। दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, ये जो 3-4 महीना होता है, ये, and we go out for picnic, we go out for day out and everything. So हम लोग ये जो एक टाइम है साल में एक बार जो आते हैं, इसको हम लोग चेरिश करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग को दिल खोल के एंजॉय नहीं करने देते हैं। दैट इज व्हेन इट कम्स टू स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग आगे जाके फेस करते हैं, एंड जैसे हम लोग चाहते हैं कि विंटर के टाइम में भी हम लोग का फेस में वही ग्लो रहे जो समर के टाइम में होता है, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो नहीं मिलता है हम लोग को। एंड दिस इज द मेन कंसर्न इन विंटर सीजन। एंड ये सिर्फ आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, क्योंकि ये विंटर के टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग के सामने आते हैं, स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, एंड जहाँ पे हम लोग ये जितना भी इंजॉय करते हैं ये फेस्टिवल को या फिर ये ओकेजन को या फिर ये मंथ को, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग टेंस्ड हो जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाते हैं हम लोग की स्किन को लेके। एंड आई थिंक यहाँ पे सब कोई रिलेट कर पाएंगे, इफ एनीवन कैन रिलेट। मतलब क्योंकि अभी इतना ओकेजन्स चल रहे हैं, आप लोग क्रिसमस मनाए हैं, आप लोग न्यू ईयर मनाए हैं, एंड आई होप कि ऑल वेर वेरी गुड। एंड इसके साथ लेकिन एक जो डर रह जाता है, एक जो कंफ्यूजन, एक जो टेंशन रह जाता है कि स्किन का क्या हाल हो रहा है। क्या ये आपके साथ होता है? आर यू एग्री विथ मी और यू एग्री विथ माई पॉइंट?
If yes, you can raise your hands or you can do comments. If yes, then you can do comments. Yes? Okay. So it's a main concern right now. क्योंकि अभी हम लोग को आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है. सिर्फ हम लोग को ये जो सीजन चल रहा है इसको एंजॉय करना है, सेलिब्रेट करना है हर एक ओकेजन, एंड उसके साथ खुद को सही सलामत रखे. दिस इज द मेन कंसर्न राइट नाउ फॉर एवरीवन. चाहे वो मेन हो, चाहे वो वीमेन हो, सभी का भी मेन कंसर्न यही है. एंड आई थिंक कि इसका एक बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है. एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन हम लोग को मिल सकता है अगर हम लोग सही तरीके से उसको ढूंढे तो. सो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये विंटर के मौसम में या फिर ये विंटर जब आते हैं या फिर विंटर जब जाते हैं, ये भी दो बहुत वाइटल टाइम है. जैसे कि एंडिंग ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर जब विंटर अराइव होते हैं हम लोग के कंट्री में या फिर हम लोग के वेदर में, जब विंटर आते हैं तब एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होते हैं, क्योंकि स्किन को तब बहुत मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, एक दूसरा वेदर से एक दूसरे वेदर में आना. दिस इज वेरी टफ फॉर अवर स्किन टू बैलेंस. एंड उसी के साथ जब विंटर जाते हैं वो भी एक फेज होता है जो कि बहुत टफ होता है स्किन को झेलना. So these two are definitely very crucial time. And हम लोग को तब तक ये जो केयर है, ये जो प्रोटेक्शन है स्किन के लिए या हेयर के लिए, हम लोग को जरूर ले लेना चाहिए वक्त से आगे. सो अभी तो हम लोग ये जनवरी चल रहा है एंड वी कैन से कि अभी 2 महीना तो एटलीस्ट है विंटर को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड विंटर अगर मैं बताऊं तो ये मेरा बहुत ही अच्छे एक मतलब फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सीजन. सो यहाँ पे कौन ऐसे हैं कि जिसका विंटर सीजन इज द मोस्ट फेवरेट वन? सो ऐसे कोई है क्या कि जिसको सबसे ज्यादा विंटर सीजन पसंद है? एनीवन? देन यू कैन कमेंट मी. क्योंकि मेरा सबसे पसंदीदार एंड माय मोस्ट फेवरेट सीजन इज विंटर सीजन. सो ऐसे कोई है? ओके यहाँ पे लक्ष्मी प्रिया मिश्रा जी ने कमेंट किया था मी. ओके एंड ओ माय गॉड, आई डिडंट थॉट ऑफ दैट. मतलब बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो विंटर से डरते हैं. आई नो दैट. सो या थैंक यू एवरीवन. सो चलिए हम लोग अच्छे से विंटर को सेलिब्रेट करते हैं विद द प्रॉपर प्रिकॉशन एंड प्रॉपर केयर. सो उससे पहले हम लोगों को सभी को जानना चाहिए, एंड आई होप कि सभी को पता भी है, बट देन ऑल्सो आई वांट टू रिपीट दैट. एंड जब भी विंटर आता है तो क्या होता है हम लोग की स्किन में, ये एक पहला सवाल है, ये एक पहला चीज है जो सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब भी एक विंटर आता है, हाँ विंटर तो आता है, सबको मालूम है विंटर आता है, विंटर जाता है, फिर समर आता है, एंड दिस इज अ नेचुरल साइकिल, इट गोज ऑन. लेकिन विंटर जब आता है तब क्या होता है, स्किन में इतना प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? पहला तो है कोल्ड वेदर. वेदर टोटली चेंज हो जाते हैं, एक ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं वेदर में. एंड अगर मैं बात करूं ह्यूमिडिटी का, तो इतना ह्यूमिडिटी लो हो जाता है कि जहां से आपका स्किन ब्रेक होने लगते हैं, आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स आने लगते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, आपका स्किन बहुत ड्राई एंड फ्लेकी बन जाते हैं. ऐसा लगता है कि आपने अभी कोई क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई किए एंड तुरंत 1 घंटे बाद ऐसा लगता है कि आपने कुछ अप्लाई किया ही नहीं. इट सीम्स लाइक टोटली ड्राई एंड फ्लेकी, राइट? तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एंड ये प्रॉब्लम का कारण है ये वेदर चेंजेस एंड लो ऑफ ह्यूमिडिटी. सो ये जो स्किन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर विंटर टाइम, एंड इसका रीजन कि सिर्फ ये एयर ड्राई हो रहा है या फिर एयर ठंडा है, इसका कारण नहीं हो सकता है. इसका और भी कारण हो सकता है कि जैसे कि बाहर ठंडा है एंड घर के अंदर, रूम के अंदर टेम्परेचर अलग है एंड बाहर का टेम्परेचर अलग है. तो अगर स्किन को आप अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, स्किन को एक बैरियर क्रिएट नहीं करके देते हैं, तो आप जब घर के अंदर रहते तो योर स्किन विल बी गुड. लेकिन जब भी आप तुरंत बाहर जाते हैं या फिर बाहर का कोई भी हवा, कोई भी कोल्ड एयर, ड्राई एयर आपके घर के अंदर आते हैं, देन डेफिनेटली इट विल रिएक्ट. एंड इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान स्किन को पहुंचता है, क्योंकि वेदर सब जगह सेम नहीं होता है. घर के अंदर बहुत वार्म वेदर होता है, लेकिन बाहर वेदर बहुत ही कोल्ड होता है, राइट? सो ये जो
डिफरेंसेस ऑफ वेदर, डिफरेंसेस ऑफ क्लाइमेट्स, एंड ये प्लेस टू प्लेस भी वैरी करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ देर पहले जो कमेंट्स आए थे साउथ इंडिया से, एंड देयर टेम्परेचर वाज नॉट टू मच लो, 22 27। सो वहां पे प्रॉब्लम्स उतना ज्यादा नहीं रहेंगे जितना प्रॉब्लम्स रहेंगे नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में विंटर बहुत ज्यादा आता है। एंड नॉट ओनली नॉर्दर्न पार्ट, इवन इन दिल्ली ऑल्सो, इन दिल्ली ऑल्सो ठंडा बहुत जम के आते हैं, आई नो दैट। एंड इवन इन कोलकाता ऑल्सो, नॉट एवरीवेयर बट सम प्लेसेस जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मतलब विंटर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, विंटर आते हैं। सो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, लेकिन फॉर एवरीवन ये जो एक विंटर टाइम आता है तब एक प्रिकॉशन लेना चाहिए। चाहे आपको ठंडा लगे या ना लगे, लेकिन स्किन को बहुत कुछ सहना पड़ता है जब ये वेदर क्लाइमेट चेंज होते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रख के हम लोग को कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आजमाना चाहिए जिससे हम लोग का स्किन खुद फाइट कर पाए ये वेदर चेंजेस, क्लाइमेट्स का प्रॉब्लम्स एंड ड्राई ईयर से ये खुद जाके फाइट कर सके। एंड इसके लिए तैयार हम लोगों को करना पड़ेगा स्किन को। सो फॉर दैट ओनली दिस इज द वेबिनार, कि जहां पे आपके स्किन को आप खुद रेडी कर सकते हैं कि जाके वो विंटर के साथ फाइट करे। चाहे आपका घर का टेम्परेचर या बाहर का टेम्परेचर अलग क्यों ना हो, लेकिन वो कोई भी टेम्परेचर में खुद को बैलेंस कर पाए। इसके लिए हम लोगों को कुछ प्रोडक्ट जरूर आजमाना चाहिए। एंड जैसे कि मैंने कहा वेदर प्लेस टू प्लेस वैरी करता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं, जैसे इट्स वेरी कॉमन थिंग इन आवर इंडस्ट्री कि जहाँ पे हम लोग बहुत बाहर जाते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे रेनाउंड लीडर्स हैं जो आज आसाम में हैं, काल मेघालय में रहेंगे, परसों दिल्ली रहेंगे, तरसों मुंबई रहेंगे। ऐसे भी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स रहते हैं, राइट। एंड ये एक पर्टिकुलर टाइम है जहां पे आपका शेड्यूल्स भी बहुत हेक्टिक है एंड हेक्टिक रहते हैं, एंड आपको यहाँ इसके साथ मैनेज करना पड़ेगा एंड बैलेंस करना पड़ेगा। सो इसीलिए आई होप कि नॉट ओनली इन आवर इंडस्ट्री और नॉट ओनली इन एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, लेकिन कोई भी व्यक्ति के लिए एक विंटर केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विंटर जब आते हैं तो क्या क्या नॉर्मल इश्यूज, क्या क्या ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फेस करते हैं, जो सबको पता है लगभग। मतलब इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दैट, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग दैट, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम हैपनिंग। सो आप सभी को पता है कि क्या सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जो बहुत ज्यादा आते हैं ये विंटर के टाइम। सो फर्स्ट अगर हम लोग चलेंगे देन दैट विल बी डेफिनेटली ड्राई एंड इरिटेटेड नोज। आप चाहे आपका मतलब जब आप एकदम टोटली चिल्ड एंड कूल प्लेस में चले जाएंगे, आप देखिएगा आप मफलर, टोपी वगैरह सब कुछ अप्लाई कर लीजिए, बट योर नोज, आपका जो नाक होते हैं उसमें सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर सबसे लो होता है। एंड इफ यू टच दैट यू विल फील कि वो सबसे ज्यादा कोल्ड है। एंड ये नोज हम लोग का सबसे ज्यादा सब कुछ झेलता है ये विंटर में। एंड नोज का कोई टोपी होता नहीं है कि इसको हम लोग प्रोटेक्टेड रखें। सो इसको प्रोटेक्टेड करने के लिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स बना नहीं, देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर स्किन मॉइस्चराइज्ड, जाके ये हम लोग का इरिटेटेड ना बन जाए, ड्राई ना बन जाए। एंड उसके साथ जैसे कि एक कॉमन प्रॉब्लम चैप्ड लिप्स, ड्राई लिप्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन इशू है सबके लिए। एंड इट नेवर डिपेंड्स अपॉन एनी एज, एनी जेंडर, ये सबके लिए होता है। एंड इसके साथ शेविंग एंड शेविंग कट्स फॉर स्पेशली फॉर मेन, ये पॉइंट है शेविंग कट्स जो कि बहुत ज्यादा होता है क्योंकि स्किन बहुत ही ड्राई बन जाते हैं, बहुत थिन बन जाते हैं, तो शेविंग कट्स बहुत जल्दी से आ जाते हैं। एंड उसके साथ ड्राई एंड ईची पैचेस भी आ जाते हैं स्किन में। एंड किसी किसी का स्किन तो ऐसा भी होता है कि आप जितना भी प्रोडक्ट अप्लाई करें, जितना भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, लेकिन एट अ सडन टाइम मतलब 2 घंटा 3 घंटा बाद वो फिर से ड्राई हो जाता है, एंड इतना ड्राई बन जाता है कि इट गेट स्टार्टेड ब्लीडिंग। आपका स्किन से ब्लीडिंग भी हो सकता है, ऐसे भी स्किन किसी किसी का होता है, इतना ड्राई बन जाता है।
सो दिस इज द मेन कंसर्न इन विंटर टाइम। एंड उसके साथ सिर्फ स्किन का ख्याल नहीं, उसके साथ जो हम लोग का हिल्स को होते हैं, मतलब हम लोग का जो पैर का जो हालत होता है वो भी बहुत खराब होता है, ये क्रैक्ड हो जाते हैं एंड इट सीम्स वेरी बैड। एंड लुक के अलावा भी अगर जाएंगे तो हम लोग को खुद को बहुत बुरा लगता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड उसके साथ आईब्रोज भी बहुत ईची बन जाते हैं, बहुत फ्लेक्स आ जाते हैं आईब्रोज में। जिनका स्किन बहुत ड्राई है वो लोग रिलेट कर पाएंगे ये सारे पॉइंट से, क्योंकि आईब्रोज में भी बहुत ज्यादा इचिंग होता है एंड वहां से ऐसा लगता है कि स्किन उठ के आ रहा है। सो दिस ऑल आर दी कॉमन प्रॉब्लम्स। एंड उसके साथ एक पॉइंट को जो हम लोग स्किप कर देते हैं कि विंटर का टाइम है तो डेफिनेटली हम लोगों को कोई भी यूवी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। यानी कि धूप अच्छा है हम लोग के लिए, विंटर का टाइम है, इतना ठंडा लग रहा है तो थोड़ा धूप में जाते हैं, थोड़ा धूप में बैठे रहते हैं एंड विदाउट एनी प्रोटेक्शन। कोई भी यूवी जो यूवी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप बिना अप्लाई करके अगर आप एकदम चले जाएंगे कोई भी ग्राउंड में बैठने के लिए या फिर कोई भी सनी एरियाज में, तो आपको डेफिनेटली यूवी डैमेज सबसे ज्यादा होगा। एंड इट्स द फैक्ट। मतलब विंटर के टाइम हम लोग सब लोग इसको स्किप कर देते हैं एंड वी डोंट टेक एनी प्रिकॉशन अगेंस्ट यूवी रेज। मतलब कोई भी सन रेज से हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेते। हम लोग को लगता है कि ये थोड़ा गर्मी अच्छा लग रहा है, ये ठंडी की मौसम में ये थोड़ा सूरज का जो गर्मी आ रहा है, थोड़ा रेज जो आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है स्किन में। बट दैट इज द मोस्ट wrong thing we do and we did for long. So ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड उसके साथ इरिटेशन एंड रेडनेस, दिस इज फॉर चिल्ड्रन इवन टू। मतलब अगर आप कोई भी बेबी को देखेंगे, कोई भी बच्चे को देखेंगे, देन ऑल्सो यू विल सी कि जब विंटर आ जाता है तो उनका चीक्स रेड हो जाते हैं, नोज रेड हो जाते हैं। एंड सेम एज ये सिर्फ किड्स के साथ नहीं होते हैं, बड़े लोगों के साथ भी होते हैं, चाहे वो मेन हो वीमेन हो। इवन अगर किसी का 60 आप एज है, 70 आप एज है, देन ऑल्सो ही और शी कैन फेस दिस प्रॉब्लम। जब भी विंटर आते हैं तो हम लोग का चिक्स एंड नोज रेड हो जाता है, इरिटेशन आता है, रेडनेस हो जाता है एंड इतना ड्राई ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है स्किन को, राइट? सो दीज आर ऑल दी कॉमन प्रॉब्लम्स। एंड इसके साथ हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत है, लेकिन आज मैं हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ बात नहीं करूंगी। एंड हेयर प्रॉब्लम्स को लेके आज ये वेबिनार नहीं है, आज ये वेबिनार सिर्फ आपकी स्किन केयर एंड बॉडी केयर के ऊपर है। एंड रेस्ट जो हेयर केयर है वो नेक्स्ट वेबिनार में होगा, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे में। सो स्टे ट्यून्ड। डेफिनेटली अगर हेयर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उससे भी अगर आपको छुटकारा मिलना है, उससे भी अगर डिटेल में जानना है, तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वेडनेसडे में वो वेबिनार जरूर आएंगे। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड बॉडी रिलेटेड जितने भी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हाथ पैर सब ड्राई बन जाते हैं, ऑल स्किन गेट्स वेरी मच स्टक एंड वेरी ड्राई, वेरी फ्लेकी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऐसा क्या सोल्यूशन है हम लोगों के पास। सो SHPL is providing you, SHPL is giving you a very good and very I can say enormous range of winter care, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज है जो कि आपका फुल सोल्यूशन दे सकते हैं, आपका स्किन से लेके आपके बॉडी तक पूरी सोल्यूशन ये एक प्रोडक्ट सेगमेंट दे सकते हैं। एंड आप ये विंटर को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट ड्राई स्किन। आप अगर ये सेगमेंट को आजमाते हैं, विंटर आने के टाइम से ही ये आजमाना चाहिए जरूर। लेकिन अगर अभी तक किसी ने नहीं आजमाए हैं, then this is the time, today is the time, just go for it and take the opportunity and आज से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसके दौरान अगर आप ये प्रोडक्ट को आजमाते हैं तो ये प्रोडक्ट आपको ये विंटर के सारे प्रॉब्लम से आपको दूर रख सकता है। So this is only the segment which can keep you happy, healthy, glowing in this winter.
तो अगर ये विंटर में आपको खुद को ग्लोइंग रखना है, हैप्पी रखना है, हेल्दी रखना है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस प्रोडक्ट्स। अभी ये प्रोडक्ट्स को डिटेल्स में मैं जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगी कि जितने लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मे आई नो कि आप में से कितने लोग अभी तक ये प्रोडक्ट में से, मतलब ये सेगमेंट से, जितना भी पिक्चर दिख रहा है ये पेज में, सो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपने अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं? कैन यू प्लीज डू कमेंट? आपने कोई भी प्रोडक्ट ये सेगमेंट से आपने इस्तेमाल किए हैं? यस, ओके, वन कमेंट वाज ऑल द प्रोडक्ट्स, वन इज लिप बाम, ओके, यूज कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ऑल, ओके। कैन यू गिव वन फीडबैक ऑफ एनी वन प्रोडक्ट कि आपको कैसा लगा? एनी वन फीडबैक, एनी वन प्रोडक्ट, as an example ki vitamin E moisturizing lotion and it gave you a very good result, ऐसे कुछ? Vitamin E moisturizer is best product according to you, okay, okay. Lip balm also excellent, okay. Any other? और कोई बताना चाहते हैं, और कोई शेयर करना चाहते हैं कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कैसा लगा? Anyone? Lip balm vitamin best, okay. Transparent soap, lip balm, moisturizing cream. Okay. S moisturizer, the best product. Okay. Lip balm, aloe vera cream. Okay. ओके, सो बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी बॉडी ऑयल, ओके, सो बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर चुके थे। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग दिस, क्योंकि इससे जितने लोग नए हैं आज ये वेबिनार में, उनको कहीं ना कहीं और भी कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर कमेंट्स एंड फॉर योर ब्यूटीफुल सपोर्ट, थैंक यू एवरीवन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ये प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं डिटेल में, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट्स है। अभी सवाल फिर से आएगा कि सारा प्रोडक्ट्स हम ही इस्तेमाल करें, दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब भी कोई मेरे से विंटर प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट पहले, ये पिक्चर अगर किसी को दिखाती हूँ, तो वो सामने से मेरे को एक ही सवाल करते हैं कि ये सारा प्रोडक्ट मैं ही इस्तेमाल करूं? सारा प्रोडक्ट तो कैसे इस्तेमाल करें? कौन सा आगे, कौन सा पीछे, कौन सा बाद, कौन सा दिन में, कौन सा रात में? सो दिस ऑल आर वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, एंड आई होप कि जैसे मेरे पास सवाल आते हैं, सेम सवाल आप लोगों के पास भी आता हो। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक प्रोडक्ट का डिटेल्स। सो जैसे कि अगर पहला प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, देन डेफिनेटली इट विल बी अ एलोवेरा एंड विटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम। यस, दिस इज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए एवरीवन, इट्स फॉर एवरीवन एंड इट्स फॉर डेली यूज। आप कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली द एज शुड बी 13 अप, 13 साल की बात से कोई भी व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी स्किन में, इवन इन ड्राई स्किन ऑल्सो। एंड हम लोग ये ट्यूब के नीचे डाला हुआ है फॉर इची, इरिटेटिंग एंड ड्राई स्किन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ड्राई स्किन ही इस्तेमाल करे, इसका मतलब ये ड्राई स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस इज अ मॉइस्चराइजर हाइड्रेटिंग क्रीम जो सब कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट विल गिव यू अ 24 आवर हाइड्रेशन इन ऑल स्किन टाइप। एंड और भी खासियत इसका ये है क्योंकि इसमें विटामिन ई एंड एलोवेरा है, एंड दिस इज अ सुपर लाइट इन टेक्सचर। अगर इसका टेक्सचर का मैं बात करूं तो ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत फास्ट एब्सॉर्बिंग है। एंड ऐसा नहीं है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर ऐसा होते हैं, जैसे जब भी विंटर आते हैं तो एक डब्बा तो आ ही जाता है मॉइस्चराइजर का सबके घर में, बट आफ्टर अप्लाइंग दैट ऐसे चिपचिपा लगता है, बहुत ग्रीजी लगता है, एंड ऐसा लगता है कि ऑयल अप्लाई करके आ गए हैं। बट दिस प्रोडक्ट इट्स टोटली नॉन ग्रीसी, फास्ट एब्सॉर्बिंग प्रोडक्ट। आप अप्लाई करेंगे, इमीडिएटली ये एब्सॉर्ब हो जाएंगे, लेकिन आपको ड्राइनेस फील नहीं होगा। ये अंदर से आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, मॉइस्चराइज्ड रखेंगे थ्रू आउट द डे। लेकिन अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है, आप 2 बार 3 बार भी ये प्रोडक्ट को अप्लाई कर सकते हैं,
दिन में। या फिर अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी अगर दिन में 2 बार ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं फेस के लिए, स्किन के लिए, देन डेफिनेटली ही और शी कैन डू दैट। ये आपको एक 24 आवर हाइड्रेशन देते हैं एंड ऊपर से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखते हैं एंड प्रॉपर एक बैलेंस आपकी स्किन को देते हैं, जो आपकी स्किन तैयार हो जाए कोई भी मुसीबतों से लड़ने के लिए। सो दिस विल बी अ मस्ट टेकन प्रोडक्ट इन दिस विंटर। एंड इसके मतलब ये नहीं कि आप फेस वॉश इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, आप टोनर इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपका जो रूटीन है उसी के साथ ये प्रोडक्ट को ऐड करना चाहिए, एक्स्ट्रा केयर इन दिस विंटर। विंटर जब आते हैं हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कपड़े चढ़ाते हैं खुद में टू गेट दैट एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा वार्म, सेम एज, क्योंकि जब भी विंटर आते हैं हम लोग नॉर्मल कपड़े तो पहनते हैं लेकिन उसके ऊपर जैकेट पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, क्यों? खुद को वार्म रखने के लिए। सेम एज दीज ऑल दी प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो टू कीप यू वार्म। इसका मतलब ये नहीं जो आपका बेसिक नीड्स है वो आप हटा के सिर्फ ये इस्तेमाल कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, राइट? सो आप जो बेसिक जो इस्तेमाल कर रहे थे, एक फेस वॉश, एक टोनर, एक डे क्रीम, वो तो डेफिनेटली आप यूज करें, उसमें कोई ना उसको छोड़ना है ना उसमें कोई कंफ्यूजन है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पैम्परिंग टू योर स्किन, कुछ एक्स्ट्रा वार्मनेस टू योर स्किन जो आपको ये विंटर में देना चाहिए। एंड उसके लिए दिस विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो एंड दिस प्रोडक्ट विल जस्ट मेक यू अ ट्रिमेंडस चेंज इन योर स्किन। ये यूज करने के बाद आपके टोटल माइंड ब्लो हो जाएंगे कि इतना अच्छा रिजल्ट्स ये दे रहे हैं, क्योंकि आपने कमेंट्स भी देखे होंगे, यहाँ पे बहुत कमेंट्स आ रहे थे ये प्रोडक्ट के बारे में, विटामिन ई क्रीम के बारे में। सो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट एंड आई एम द लाइव एग्जांपल ऑफ दिस प्रोडक्ट। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है एंड अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना छोड़ेंगे नहीं, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं जिनका बहुत ही एक्सेसिव ड्राई स्किन, जैसे कि मैंने कहा स्किन फट जाने का भी चांसेस है, स्किन से ब्लीड हो जाने का भी चांसेस है, अगर ऐसा स्किन टाइप किसी का है तो ऑन दैट केस आपको एक डीप मॉइस्चराइज चाहिए, एक डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम आपको चाहिए, एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर आपको चाहिए। सो ऑन दैट केस आप ये एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मॉइस्चराइजिंग बेस थोड़ा ज्यादा है हाइड्रेटिंग क्रीम से। सो अगर किसी का एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो ऑन दैट केस आई विल जस्ट से कि आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। सो इट्स जस्ट अ चॉइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्मल कोई भी व्यक्ति ये इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, जरूर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन वाइज डिफर करेंगे देन दिस प्रोडक्ट आप कोई भी स्किन टाइप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट आप सिर्फ ड्राई, एक्सेसिव ड्राई या नॉर्मल स्किन को ही दे सकते हैं। आप ऑयली स्किन को देंगे तो ज्यादा चिपचिपा लगेगा। फॉर ऑयली स्किन दिस प्रोडक्ट विल बी द बेस्ट एंड फॉर नॉर्मल टू एक्सेसिव ड्राई स्किन आप ये प्रोडक्ट को दे सकते हैं। एंड ये प्रोडक्ट भी बहुत ही डीप मॉइस्चराइज करेंगे आपकी स्किन को स्मूदर बनाएंगे एंड नेचुरल जो मॉइस्चर है स्किन का उसको बाहर उभर के लाने में हेल्प करेंगे, जो कि बहुत काम में आता है एक ड्राई स्किन वालों और एक्सेसिव ड्राई स्किन वालों के लिए। एंड उसके साथ डेफिनेटली एलोवेरा है, सो ये आपके कोई भी स्किन इश्यूज से आपको ट्रीट कर सकते हैं एंड आपकी स्किन का इलास्टिसिटीज को मेंटेन करेंगे थ्रू आउट द विंटर। सो ये एक प्रोडक्ट है जो आप ड्राई स्किन या एक्सेसिव ड्राई स्किन को एक्स्ट्रा केयर के लिए आप जरूर दे सकते हैं। एंड इसके साथ जैसे कि एक दो कमेंट्स ये प्रोडक्ट के बारे में भी आया था, दैट इज मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन। सो दिस इज अ प्रोडक्ट जो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है एंड ये प्रोडक्ट बेसिकली आपके बॉडी के लिए है एंड बॉडी केयर के लिए है एंड ये प्रोडक्ट आपको रिहाइड्रेट करते हैं आपके ड्राई स्किन को एंड उसके साथ आपके ड्राई एंड रफ जो स्किन है एंड ऊपर से स्किन का अगर कोई भी स्पॉट्स आ जाते हैं उसको भी रिमूव करने में कई हद तक हेल्प करते हैं एंड आपकी स्किन को स्मूथ बनाते हैं एंड इट्स रियली स्मेल्स वेरी गुड
तो ये इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है एंड आपकी स्किन को एक रिलैक्सेशन देते हैं। सो आप ये प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी, चाहे वुमेन हो, विमेन हो, एट एनी एज, ये प्रोडक्ट एज अ बॉडी लोशन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फेस के लिए नहीं है, फेस के लिए दो प्रोडक्ट अलग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अभी मैं बॉडी केयर पे आ गई हूँ। सो बॉडी के लिए यस, एस मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन एंड इसके साथ और एक प्रोडक्ट जो कि है विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन। ये स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करती हूँ एंड डेफिनेटली इट गिव्स मी अ वेरी गुड वाइब एंड ये हम लोग मेरे स्किन को बहुत अच्छे रखते हैं, सेम एज ये आप लोग की स्किन को भी बहुत मॉइस्चराइज रखेंगे। ये कोई भी ऊंड को भी हील कर सकते हैं एंड ऊपर से आपकी स्किन में अगर कोई ईचिंग है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो वो ऑन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। अगर आपका एक्जेमा स्वेरिसिस है तो ये प्रोडक्ट एक्जेमा स्वेरिसिस को खत्म नहीं करेगा, बट यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट इफ यू हैव एक्जेमा और स्वेरिसिस। आप तब भी ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान आपको नहीं आएगा। एंड डेफिनेटली ये आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को भी रिमूव करने में कई हद तक हेल्प करता है क्योंकि इसमें भी विटामिन ई एंड एलोवेरा है। एंड मेरा ये इस्तेमाल करने का रीजन एक ही है क्योंकि ये बहुत फर्स्ट एब्जॉर्बिंग है एंड बहुत लाइट वेट है। तो आफ्टर अप्लाइंग ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ अप्लाई किया एंड बहुत स्मूथ बन जाता है एंड इट स्टेज। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा बाद फिर से मार्क्स आ जाता है, कि विंटर के टाइम हम लोग हर जगह एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग देखते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग नाखून से हाथ के ऊपर करते हैं तो दाग आ जाते हैं, राइट, एंड आफ्टर अप्लाइंग द लोशन इट वैनिशेस इमीडिएटली। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट ये नहीं है। ये आपको डेफिनेटली फ्रॉम दी इनसाइड ऑफ योर स्किन आपको एक मॉइस्चराइज्ड स्किन देंगे, आपको एक हाइड्रेटेड स्किन देंगे। एंड ये 1-2 घंटे के लिए नहीं, अगर आप ये कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं देन इट विल जस्ट मेक योर स्किन मॉइस्चराइज्ड। सो इसका डेली यूज बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड इसके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, वन ऑयल। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन है कि बॉडी लोशन भी अप्लाई करें, बॉडी ऑयल भी अप्लाई करें, कौन सा कब अप्लाई करना है। सो हियर्स माय सजेशन इज, आप लोग जब नहाने जाते हैं, आप नहाने से पहले आप बॉडी ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आफ्टर टेकिंग द बाथ आप आके आप बॉडी लोशन को अप्लाई कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एट नाइट आप बॉडी लोशन या बॉडी ऑयल, मैं बॉडी लोशन इस्तेमाल करती हूँ। सो आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप जरूर रात में सोने से पहले बॉडी लोशन या बॉडी ऑयल अप्लाई करके जरूर मतलब ये विंटर के टाइम आपको बेड में जाना चाहिए क्योंकि ये नाइट का टाइम जो है बहुत लॉन्ग टाइम होता है, तब मॉइस्चराइज होना, हाइड्रेटेड रहना स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब जरूर आप ऑयल या लोशन बॉडी में जरूर अप्लाई करें। सो ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव बॉडी ऑयल, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मैं ये पहले बताऊंगी क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि टोटली एंटीऑक्सीडेंट एंड रादर देन ये हम लोग का जो एजिंग के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, साइंस ऑफ एजिंग से फाइट करने में हेल्प करते हैं। ये हम लोग की स्किन को रिपेयर करते हैं। सो डेफिनेटली ये मॉइस्चराइज के साथ, हाइड्रेटेड के साथ हम लोग की स्किन को रिपेयर करते हैं एंड एजिंग के जितने सारे प्रॉब्लम्स हैं उससे हम लोग को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आप डेली ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं देन एंड आप लोशन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं देन यू कैन गो विथ माय प्रोसीड्योर। आप ये बिफोर टेकिंग द बाथ आप ऑयल को अप्लाई कर लीजिए आपकी बॉडी में एंड आप फिर लोशन को अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका दोनों प्रोटीन, दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आपके स्किन के लिए भी बेहतरीन होगा एंड आपका स्किन भी बहुत अच्छा रहेगा। सो इफ एनीवन, अगेन अनदर कंफ्यूजन आई मस्ट क्लियर, कि अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ ऑलिव बॉडी ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए देन डेफिनेटली ही और शी कैन गो फॉर दैट। ये टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ बॉडी ऑयल अप्लाई करेंगे देन यू कैन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि नहीं आप सिर्फ लोशन अप्लाई करेंगे देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको लगता है दोनों प्रोडक्ट ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपका स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा
then you can go for this suggestion. एंड आई थिंक इसके बाद और कोई ऑप्शन और कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट्स नहीं रहेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक आई थिंक स्किन एंड बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम आई होप कि चला गया है और कोई डाउट्स नहीं है। इसके बाद और कोई क्वेरीज आई होप कि इसके ऊपर नहीं आएंगे। अगर फिर भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई विल आंसर टू दैट। एंड इसके साथ जैसे कि मैंने कहा क्रैक्ड हील्स, this is a major problem in this winter, not only in winter throughout our seasons, लेकिन winter के टाइम में बहुत ज्यादा होता है, जिसको नहीं होना था उसको भी हो जाता है क्रैक्ड हील्स। सो ये फुट का ध्यान रखना, जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, ये इसको ध्यान पे रखना या फिर इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, राइट। सो ये फुट क्रीम जो है हम लोग के पास, ये आपके हिल्स, क्रैक्ड हिल्स को सही करेंगे, आपके फुट को स्मूथ रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे। अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको रिमूव करेंगे। एंड डेफिनेटली ये आपके जो भी क्रैक्ड सरफेस है आपके फुट को, उससे आपको प्रिवेंट करेंगे एंड इट विल मेक दैट सॉफ्ट एंड स्मूथ। एंड दिखने में तो डेफिनेटली अच्छा बन जाएगा अगर आपका क्रैक्ड हील सही हो गया तो। एंड दिस प्रोडक्ट आई मस्ट से कि सिर्फ विंटर के टाइम ही नहीं, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लोग हर साल या फिर हर टाइम याद में रखना चाहिए, हर टाइम ये प्रोडक्ट को आजमाना चाहिए। लेकिन हम लोगों का कुछ कुछ आदतें हैं कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशल प्रोडक्ट्स, जो सिर्फ विंटर आने से ही इस्तेमाल करते हैं। सो इट्स वन ऑफ दैट, फॉर नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट सेगमेंट है जो सिर्फ विंटर आने से ही याद आता है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए थ्रू आउट दी सीजन्स। इससे आपका फूड का ध्यान बहुत अच्छे से आप रख पाएंगे एंड आपका जो भी क्रैक्ड हील्स का प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएंगे या फिर प्रिवेंट हो जाएंगे। सो एंड इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारा कमेंट्स, बहुत सारा फीडबैक इसका आया था जब मैंने पूछा था कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है। सो या इट्स अ लिप बाम स्ट्रॉबेरी विथ यूवी प्रोटेक्शन। ये एक स्ट्रॉबेरी लिप बाम है जो कि आपको यूवी से भी, मतलब यूवी रेस से आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपके लिप्स में जो भी टैन आ जाते हैं उसको रिमूव करते हैं, आपके लिप्स का नेचुरल कलर को एनहांस करने में हेल्प करते हैं एंड आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखते हैं। एंड इसमें कोई एडेड कलर नहीं है, इट्स अ नेचुरल फ्लेवर ऑफ स्ट्रॉबेरी। सो इससे आपका लिप्स का कोई भी कलर चेंज नहीं होने वाला है। सो फॉर मेनी मेन आई हैव हर्ड दैट कि वो लोग डर जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट दिखता है थोड़ा पिंकिश टाइप, थोड़ा रेडिश टाइप, तो वो देख के डर जाते हैं कि ये प्रोडक्ट अप्लाई करने से उनका लिप्स पिंक बन जाएंगे या रेड बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई कलर एडेड नहीं है, इट्स अ नेचुरल फ्लेवर ऑफ स्ट्रॉबेरी। इसके लिए उसका कलर थोड़ा चेंज होता है लेकिन आपका लिप का कलर चेंज नहीं होगा। ये आपके नेचुरल जो लिप कलर है उसको एनहांस करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कोई कलर आपके लिप के लिए नहीं देंगे। सो ये कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वुमेन हो या विमेन हो। एंड डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर साल लोग भूल जाते हैं, लेकिन विंटर के टाइम डेफिनेटली ये प्रोडक्ट का याद आ जाता है। आर यू एग्री विथ मी? क्या ये सही पॉइंट है? क्या मैंने सही बताया? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर एवरी मेन, नॉट वीमेन, स्पेशली फॉर एवरी मेन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर साल किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन जब भी नवंबर दिसंबर अराइव होता है तो ये प्रोडक्ट का याद सबसे पहले आता है। एंड दिस पॉइंट इज स्पेशली फॉर मेन। विमेन के लिए ये पॉइंट सब विमेन के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विमेन हैं जो डेली केयर करते हैं एंड डेली केयर रूटीन में एक लिप बाम रखते हैं, राइट। एंड स्पेशली ये विमेन के लिए अगर मैं एक पॉइंट बताऊं तो विंटर के टाइम क्या होता है, जब भी हम लोग लिपस्टिक या लिप बाम कुछ भी अप्लाई करते हैं, स्पेशली फॉर लिपस्टिक, जब हम अप्लाई करते हैं तो लिप्स इतना ड्राई बन जाता है तो वो फटने लग जाते हैं, वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लिप बाम अप्लाई करके आप फिर अगर लिपस्टिक या लिप ग्लॉस कुछ भी अप्लाई करें तो वो क्रैक्ड नहीं दिखेंगे एंड आपका लिप्स भी सही सलामत रहेंगे। सो आई थिंक
ये भी क्लियर हो चुका है। एंड और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ विंटर आने में सभी के घर में जाता है। कैन यू गेस व्हाट? क्योंकि कुछ तो छूट रहा है। एंड व्हाट इज दैट? चलिए और पेशेंस ना बढ़ाते हुए दिखाएंगे आपको वो प्रोडक्ट जो कि विंटर जब आते हैं तो ये प्रोडक्ट को देख के पता चलता है। जब भी घर का सामान आता है, चावल दाल ये वगैरह सब कुछ आता है एंड ग्रोसरी आइटम्स आते हैं, एंड उसके साथ ये प्रोडक्ट जब आ जाता है ट्रांसपेरेंट सो, एंड वी रियलाइज, एंड सडनली हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि हाँ अभी विंटर आ चुका है। एंड ये छोटे उम्र से हम लोग देख रहे हैं। व्हेन आई वाज किड आई यूज्ड टू सी दैट जब भी ग्रोसरीज बाहर से आते थे एंड दिस थिंग कैन कीप यू माइंड कि विंटर हैज अराइव्ड। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको विंटर आने का एक मैसेज देते हैं। इवन ये जब बंद हो जाएगा तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि विंटर अभी चला गया है, राइट? सो दिस इज अ सिंबल ऑफ विंटर वी कैन से। सो दिस इज अ सो प्रेशियस थिंग एंड डेफिनेटली ये सभी के घर में आ जाते हैं जब भी विंटर अराइव होता है। एंड ये वो सिंबल है जो आपको बोलता है कि विंटर आ चुका है। सो दिस इज द थिंग इन एवरी, मतलब एवरी फैमिली, हर घर का ये कहानी है, मैं ये बता सकती हूँ दावे के साथ। एवरी वन कैन रिलेट विद दिस। सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत आम, कोई भी बादिंग बार से ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत बहुत मॉइस्चराइज्ड बेस इसका ज्यादा होता है, क्योंकि सोप इज अ वेरी हर्श थिंग एज वी ऑल नो। कोई भी बर्डिंग बार बॉडी के लिए हर्ष होता है, एंड विंटर के टाइम तो ये और भी ज्यादा हर्ष होता है, राइट? सो फॉर दैट वी नीड सम एक्स्ट्रा केयर, एंड दिस इज अ जेंटल केयर, अ वेरी गुड मॉइस्चराइज बेस्ड बर्दिंग बार जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज्ड भी रखेंगे, उसके साथ क्लीन भी रखेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट जो सबके घर में ऑलरेडी आता है, इसको अलग से बताने के लिए कुछ है नहीं, बट देन ऑल्सो यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट अगर किसी ने अभी तक नहीं लिए हैं। सो आई होप कि आज के ये वेबिनार के बाद जो भी विंटर का बचा हुआ महीना है या फिर बचा हुआ दिन है, सभी का बहुत ही खूबसूरत जाएगा ये सारे प्रोडक्ट के साथ। एंड इफ एनीवन यहाँ पे है कि जिसने अभी तक प्रोडक्ट को आजमाया नहीं, देन डोंट वेट फॉर एनीवन, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, जस्ट गो टेक द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड सेंड अस द फीडबैक। सो अभी विंटर को सेलिब्रेट करिए ये सारे प्रोडक्ट से। एंड डेफिनेटली आई वांट टू से कि सनस्क्रीन को स्किप मत कीजिए, सनस्क्रीन को सनस्क्रीन की जगह पे रख दीजिए, फेस वॉश को भी फेस वॉश की जगह पे रख दीजिए। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई है, ऑन दैट केस यू कैन स्किप योर फेस वॉश एंड उसकी जगह आप डीप क्लिनजिंग मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वाज जस्ट अ स्पेशल टिप्स, लेकिन आपका जो बेसिक है, बेसिक रूटीन है, आप उससे बाहर मत आइए, आप उसको जरूर कंटिन्यू कीजिए। एंड जस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, क्योंकि विंटर के टाइम ना नहाने का मन करता है ना पानी पीने का मन करता है, लेकिन यही दो चीज है जो आपको अच्छा रख सकता है। सो बहुत ज्यादा पानी पीजिए एंड उसके साथ डेफिनेटली कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योरसेल्फ वार्म एंड ज्यादा ठंड में ना जाइए एंड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सो आज का वेबिनार यही तक था। अगर कोई भी सवाल है आज के वेबिनार रिगार्डिंग या फिर आज के जो भी आज का प्रोडक्ट्स था उसके रिलेटेड, अगर कोई भी सवाल आपके पास है, देन यू कैन ड्रॉप दैट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर टू दैट, अगर कोई भी सवाल है तो। और अगर कोई भी सवाल नहीं है, देन आई कैन मेक श्योर कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। एंड इफ इट्स दैट, देन यू कैन डू कमेंट दैट ऑल्सो कि आज का सेशन क्या लग रहा है आपके लिए, कितना अच्छा रहेगा या फिर आपके बिजनेस को बढ़ाने में कितना हेल्प करेगा ये सेशन, वो भी आप बता सकते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल है, देन डेफिनेटली ही और शी कैन ड्रॉप दैट, आई विल आंसर दैट। बहुत शानदार। ओके, थैंक यू ऑल फॉर योर कमेंट्स। आप लोग जब भी ऐसे ब्यूटीफुल कमेंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है, तब मैं एक भी स्किप भी नहीं करती हूँ। डेफिनेटली स्वेरिसिस के लिए नो, स्वेरिसिस के लिए कोई स्पेसिफिक या फिर कोई भी डेफिनिट प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है एंड मैंने बोला भी नहीं। एंड उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर डालना पड़ता है, कुछ प्रोडक्ट्स
उनको शूट होता है, कुछ प्रोडक्ट्स उनको शूट नहीं होता है। सो इट विल बी वेरी गुड कि जिसका रिकमेंडेशन से उनका प्रोडक्ट चल रहा है, वही रिकमेंडेशन से प्रोडक्ट को चलाया जाए। ओके, सो आई डोंट थिंक कि और कोई भी सवाल है, एंड आई होप कि ये वेबिनार आपको और भी हेल्प करे, आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करे। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024 टू एवरीवन। आपका ये नया साल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जाए, एंड डेफिनेटली जनवरी मंथ का बहुत सारे ऑफर, दो ऑफर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दो ऑफर ऑलरेडी आ चुका है, एंड इसको डिटेल में जानने के लिए आप लोगों को वेबसाइट में भी पॉपअप दिख रहा है। बहुत सारे नए अचीवर्स दिस मंथ हम लोगों को मिले हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी अचीवर्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, फॉर सपोर्टिंग अस, एंड थैंक यू इतने सारे विशेस, इतने सारे कमेंट्स देने के लिए। सो आज का वेबिनार यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर से मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वेबिनार में। एंड जो हेयर रिलेटेड इशू है, विंटर में हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है, उसके रिगार्डिंग अगर सॉल्यूशंस लेना है तो आपको नेक्स्ट वेडनेसडे में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी, बी ग्लोइंग, एंड ये SHPL जूम वेबिनार का मुलाकात आपके साथ फिर से होगा कल शाम 8 बजे। टिल दैट बी सेफ, be healthy, be glowing, and good night everyone.